नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बढ़ती गेल ठंडी के कारण मधेश के जिला के जनजीवन कष्टकर। धनुषा में 3 दिन के लिए निजी विद्यालय सब बंद। प्रारंभिक मल के प्रयोग बढ़ावा। कृषक सब के कृषि राज्य मंत्री यादव द्वारा सुझाव। प्रदेश में प्रारंभिक मल के 3 उद्योग स्थापना है। नरचाक महेंद्रनगर में भेल बम विस्फोटन घटना के दोषी सब पहचान भ चुकल। प्रदेश प्रहरी प्रमुख से जानकारी जल्दी पकड़ल जाए। सरलाही के ऊख किसान सबसे काठमांडू में धरना जारी। ऊख बापत के रकम भुगतानी नहीं भेल उपराग। प्रदेश 3 के नाम और राजधानी के विषय में नेकपा के निर्णय। नाम बागमती और राजधानी हेटौडा रखबाक निर्णय। अब समाचार विस्तार से। ठंडी संगे शीतलहर बढ़ला के बाद मधेश के जिला के जनजीवन कष्टकर बन लागल है। बीतल 2 सप्ताह से मधेश के जिला सब में ठंडी बढ़ल संगे शीतलहर समेत बढ़त जा रहा है। भोर आ साँझ अत्याधिक शीतलहर चल रहा है। बीतल 2 दिन से ठंडी और बढ़त गई। जनकपुर धाम में रवि दिन न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन कल गई। दोपहर से ठंडा हवा चलला के बाद सर्वसाधारण ठाम ठाम में आगि तापैत देखल गई। संगे बाजार में चहल पहल से कम देखाए लागल है। एहि बीच अत्याधिक ठंडी बढ़ला के बाद धनुषा के निजी विद्यालय सब 3 दिन के लिए बंद कल गई। निजी विद्यालय सबक संगठन पैप्सन तथा एनपैप्सन पूस 14 से 16 गते धरि के लिए विद्यालय बंद करबाक निर्णय केलक। स्थिति देखा रही के कारण हम सब 3 दिन के विदा कैली सर। 14, 15, 16 गते परिस्थिति अगर अपने के एहने रह गई तो हम सब विदा के अगाड़ी सारबै। अगर अपने के बीच में अगर कंडीशन ठीक भ गई तो हम सब बीच में स्कूल खोल देबै। कारण हमरा सबके कैसे कहते से एग्जाम से हो छै। एहि बीच ठंडी बढ़ल संगे सर्दी, निमोनिया, पेटझरी लगायत के बीमार सब बढ़ल। जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनौलक अछि। ठंडी तथा शीतलहर से बच बाल बच्चा तथा वृद्ध वृद्धा के गर्म कपड़ा लगाव। धुआं तथा खुला हवा से बच आ खानपीन में दाल तरकारी के रस तथा जलयुक्त पदार्थ सेवन कर चिकित्सक सब सुझाव द रहल अछि। नवजात शिशु के विशेष ध्यान देल जबाक चाही समेत चिकित्सक सब आग्रह करते हैं। आमा के सारा कपड़ा अथवा बाबू जे है सारा कपड़ा खोल लिया आ सारा कपड़ा खोल का बच्चों के नंगा कर दियो आ छाती में एना के साइट लिया। जना ई बोतल भेले ना बच्चा मान लियो तो सीधे एना के हम अथी बताइए दी यहाँ के ये एना के पूरा खोलते, पूरा कपड़ा खोल लेते, पूरा कपड़ा खोल कर छाला में छाला अब बच्चा के एना के धो लेते आ तकर बाद में जो कपड़ा है से कपड़ा एना के लपेट लेते। अगर हम कपड़ा साड़ी लपेट लै छियै केहनो ठंडा में अहाँ अगर बच्चा के 10 घंटा 15 घंटा घर में एना के राख लै छियै वो बच्चा कोनो भी कीमत पर चाहे 1-1 किलो के बच्चा के लेने रहे कोनो भी कीमत पर बच्चा एको बेर ठंडा नहीं होती दिन में आ एकदम अहाँ के निमन रहती। आ वो झूठे के घूर तूर कऽ धुआं तुआं कऽ बच्चा के और खराब हेतै, ओइसे नहीं फायदा होइ छै। तो वो एक तरीका भेलै नवजात शिशु के जाड़ में बचाव के लेल। ठीक है। आ बूढ़ेस काल में भी उनका सबके समस्या होइ छै तब उनका सबके तो कपड़ा चाहिए, नैनो कपड़ा चाहिए आ खाना चाहिए। खाना में कोन होइ छै अहाँ के एहि महीना में फैट खाना कनि खेला से होते जना तेल खाना फैट खाना होइ छै ओहि सब में गर्मी बेसी होइ छै। प्रोटीन भी खियो। अखन एहि महीना में अगर जाड़ से बचऽ के है तो कपड़ा तो एकटा हेबे करे लेकिन वही के साथ साथ बूढ़ पुरान आदमी है तो उनका टाइमली खाना दियो। दिन में 4 बेर खाना दियो कम से कम। एनर्जी शरीर में रहते तो देह गरम रहते, एनर्जी न रहते तो न रहते। ताहि दुआरे हमरा अहाँ तो कनी काल भूखलो सह लेबै लेकिन उनका सबके ऐसे कनी विशेष ध्यान रखबै। 4 पटक खाना मिनिमम देबै उनका सबके, ताकतवर खाना सब देबै। ठंडी में विशेष कर वृद्ध वृद्धा आ बाल बच्चा बीमार होइत आबि रहल अछि। बीतल किछ दिन एम्हर से बढ़ल ठंडी आ शीतलहर के कारण जनजीवन कष्टकर बनला बाद सिरहा नगरपालिका के सब विद्यालय में 5 दिन के लिए छुट्टी देल गेल अछि। नगरपालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख सुबोध लामा सूचना प्रकाशित कऽ बढ़ल ठंडी आ शीतलहर से दृष्टिगत करैत पुस 13 से 17 गते धरि नगरपालिका भीतर के संपूर्ण विद्यालय में छुट्टी देल गेल जानकारी देलनि अछि। वर्ष विदा से कटौती करबैत नगर भर के विद्यालय में विदा देल गेल शिक्षा शाखा प्रमुख लामा बतौलन। तैना ठंडी और बढ़ला के बाद स्थानीय प्रशासन, प्रहरी आ स्थानीय तह ठाम ठाम में सर्वसाधारण के लिए आगि ताप जारनी के संगे गरम कपड़ा, कम्बल, चीरक लगायत के सामग्री वितरण करैत आबि रहल अछि। ठंडी आ शीतलहर बढ़ल संगे विभिन्न समाज सेवी संघ संगठन सब संगे व्यापारी सब समेत आब विपन्न आ गरीब परिवार के गरम कपड़ा, कम्बल वितरण के काज शुरू कयलक अछि।
यही क्रम में रवि दिन जनकपुर धामक युवा व्यवसायी प्रमोद शाह अत्याधिक ठंडी के कारण समस्या में पड़ल गरीब विपन्न वृद्ध वृद्धा सबके कम्बल वितरण कैलक अछि। वो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 16 कपिलेश्वर में 21 स्थान आधुनिक कम्बल वितरण कैलने छ। वो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 16 कपिलेश्वर में 21 स्थान कम्बल वितरण कैने छल। ठंडी से समस्या में पड़ल वृद्ध वृद्धा गरीब विपन्न सबके सामाजिक प्राणी भेला के नाता से स्वयं कम्बल वितरण कैने वो धारणा रखलेने छ। वृद्ध वृद्धा सब कम्बल पौला पर खुशी भेल छलैन। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव कृषक सबके रासायनिक खाद्य के विस्थापित कर प्रारंगिक खाद्य के प्रयोग वृद्धि कर सुझाव दिने छ। जनकपुर धाम में रवि दिन प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय अंतर्गत के कृषि विकास निर्देशनालय के कार्यक्रम में राज्य मंत्री यादव अहम सुझाव दिने छ। और रासायनिक खाद्य प्रयोग के कारण माइट में रहल उत्पादन क्षमता घटित गेल कहित प्रारंगिक खाद्य के प्रयोग में ध्यान देल जबाक चाहे बतौने छलैन। आजको दिनमा केमिकल फर्टिलाइजर को डिपेन्डेन्सीले गर्दा आजको दिनमा माटोले उत्पादन गर्ने क्षमतामा व्यापक ह्रास छ। यो चिन्ताको विषय हो। मेरो बुझाइमा त अबको दिनमा प्रदेश नम्बर 2 लाई अर्ग्यानिक स्टेटको रूपमा लगाउनुपर्छ। प्रारम्भिक मलमा आधारित उत्पादनलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ। राज्य मंत्री यादव प्रदेश 2 सरकार 3टा प्रारंगिक खाद्य उद्योग स्थापना करा लागल सेहो जानकारी दिलैन। एकरा लेल आवश्यक नीतिगत प्रक्रिया सब सेहो पूरा भ चुकल ओ जानकारी देने छलैन। फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री स्थापना गर्ने भनेर एसिड पाली हाम्रो हिन्दूसँग छ। अब त्यसको केही दिनमा यसको विज्ञापन या सूचना आउँछ होला। कार्यविधि आज पास भयो, अब आउँला। अब यो प्रदेश नम्बर 2 मा प्रदेश सरकार को लगानी में सब्सिडी में 3वटा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज यसै वर्ष स्थापना हुने छाँटकाट देख्दैछ। त्यसले धेरै हदसम्म पूर्व सचिव विजय सरले प्रस्तुत गर्ने सवालमा यहाँ अलि समस्या समाधानको सम्भावना बढ्न सक्छ। राज्य मंत्री यादव रासायनिक खाद्य के प्रयोग से उत्पादित खाद्य पदार्थ के कारण विभिन्न रोग लगत आयल पुष्टि भ चुकल कहित स्वास्थ्य समाज निर्माण में सेहो प्रारंगिक खाद्य के महत्वपूर्ण भूमिका रहबाक बतौलन। कार्यक्रम में कृषि विज्ञ विजय मल्लिक प्रदेश 2 में न्यून मात्रा में प्रारंगिक खाद्य के प्रयोग होइत आयल कहित एहि प्रति जागरूकता बढ़ाओल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। भेला के बाद वो लोग प्रयोग बहुत कम कर किया तो लोग अत सुविधा भोगी भऽ छै। किसान किन के मल ललक रासायनिक मल इजी उपलब्ध भए छै जाकर छीट देलक। आ प्रारंगिक मल के ओकरा कनी बेसी मात्रा में चाहिए, ढुवानी बेसी करऽ पड़ै छै, ओकरा उत्पाद बनाबऽ पड़ै छै। मतलब जे बना के बेचबो करै छै ओकरो नहि बिक्री होइ छै कि और प्रयोग बहुत लोग कम करै छै। भऽ सकै छै एहिमे दूटा बात छै। एकटा बात छै जहाँ के जे लोग के जानकारी ओते नहि छै जे करैके चाही। कार्यक्रम में प्रारंगिक खाद्य के उत्पादन प्रयोग के तरीका, एक लेल आवश्यक नीति, खेतीपाती में देखल गेल शत्रु जीव के व्यवस्थापन लगायत के विषय में परामर्श भ रहल अछि। धनसाक क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका के महेंद्रनगर में भेल बम विस्फोट घटना के दोषी सब पहचान भ चुकल प्रदेश प्रहरी जनौलक अछि। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में प्रदेश प्रहरी प्रमुख AIG प्रधुमन कुमार कार्की विप्लव समूह के खोल ओढ़ कर ब्याज में लेने पैसा पचाक भाग के लेल समेत ई घटना घटाओल गेल देखल गेल कहित सब गोटे के पहचान भ चुकल आ 2-4 दिन में हथकड़ी लगेबाक बतौलनि अछि। बम विस्फोट हुनुपछि हाम्रो ईश्वर साहब लगायत 3 जनाको ज्यान गएको छ, अरू 3-4 जना घाइते पनि हुनुभएको छ। यसलाई चाहिँ नि प्रदेश यो 2 नम्बर प्रहरी कार्यालयले असाध्यै गम्भीर घटनाको रूपमा लिएर सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। अब त्यसको लागि हामीले यो प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट पनि एउटा टिम बनाएको छौँ, जुन संयुक्त टिम छ, जसमा हाम्रो धनुषा जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको DSP को कमान्डमा एउटा जोइन्ट टिम रहने गरी टिम गठन गरेका छौँ। त्यसमा सबै किसिमका विज्ञहरू पनि समावेश हुनुहुन्छ। अब यो घटनामा अहिलेसम्म सरस्वती प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार
विप्लवको खोल ओढ्ने जुन पैसाको लागि नै पैसा चन्दाको लागि नै र कसैलाई धम्काएर चन्दा उठाउने समूहहरूबाटै घटना भएको देखिन्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले त्यो देखाउँछ। वो आरोपित सब फरार रहल आ खोजी काज भ रहल छ बतौलन। महेंद्रनगर के घटना मधेश में पैसा लेबाक आ ब्याज बेसी भेला बाद नहीं देबाक नया विकृति के सेहो संकेत कने कहैत प्रहरी प्रमुख कार्की चंदा असुली धाक धमकी के सेहो प्रशय देल गेला सँ एहि घटना के दोषी के कानून के दायरा में लाइबेको छोड़बाक बतौलन। र त्यसमा हामीले केही शङ्का लागेका मान्छेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेका छौँ। केही मान्छे आइडेन्टिफाई पनि भइसकेको छ, नभएको होइन, आइडेन्टिफाई पनि भइसकेको छ र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि तिनलाई हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ भने हामी विश्वस्त छौँ र कानुनी दायरामा पनि ल्याउँछौँ। र यसको लागि हामीहरूलाई अहिलेसम्म पीडित लगायत सम्पूर्ण यहाँका नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू, पत्रकार मित्रहरूले सबैले नै आफूलाई पाएको इन्फर्मेसन सेयर गरेर अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्नु नै भइरहेको छ। यसको लागि पनि म सबै यहाँको सबै नागरिक समाज लगायत पत्रकार मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जहाँसम्म लाग्छ हेरौँ 2-4 दिनमा हामीहरू अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल हुन्छौँ होला। पहिचान भइसकेको छ त? पहिचान भइसकेको छ। उनीहरू फरार छ र हामीहरूले खोजतलासको लागि विभिन्न ठाउँमा टोली पठाएर खोजतलास पनि गरिरहेका छौँ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख कार्की अपराध नियन्त्रण के लिए सहयोग कर सबके के आग्रह समेत किने छन्। प्रदेश सरकार धनुषाक महेंद्रनगर में बीतल सप्ताह भेल बम विस्फोटन में मृतक परिवार के प्रति मृतक 3-3 लाख रुपया उपलब्ध करेबाक निर्णय कलक है। मंत्री परिषद के आय संपन्न विचार से प्रति मृतक 3-3 लाख आ घायल सबके इलाज के लिए प्रति घायल 1.5 लाख रुपया उपलब्ध करेबाक निर्णय कल गेल है। घटनाक प्रातः भेने स्थलगत निरीक्षण में पहुंचल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत पीड़ित परिवार के राहत आ घायल सबके इलाज खर्च प्रदेश सरकार उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता सहित घोषणा केने छलैन। सर्लाही के उख किसान सब किछ दिन से काठमांडू के माइती घर में धरना में बैस रहा है। चीनी मिल सब बीतल 7 वर्ष उख के भुगतानी नहीं केने कहे तो सब घर छोड़ कर काठमांडू में जाकर धरना में बैसल है। 2070 साल से उख के भुगतानी नहीं पोला बाद धरना में बैस पड़ल उख किसान हरिश्याम राय बतौरन है। ऐसा पहिने बेर बेर भेल समझौता सब कार्यान्वयन नहीं भेल हुनक उपराग है। राय के अनुसार 2070 साल से एखन धरि के करीब 70 करोड़ से बेसी भुगतानी बाँकी रहल पर एखन धरि कोनो सुनवाई नहीं भेल है। पाएर हामीहरू उहाँले कर्मचारीले भन्छ कि म मालिकलाई भन्छु तपाईहरु आफ्नो काठमांडू अयला के बाद पुष महीना के ठंडी में खाए आ रहबाक ठेकान नहीं मिलल कहित उह किसान सब किस दिन एम्हर से माइती घर में नियमित धरना में बैसित आबि रहल अछि। भुगतानी नहीं देब धरि उख नहीं काट देबाक आ मिल सब कोन हालत में चल सेहो नहीं देबाक किसान सब चेतावनी देलक अछि। किसान सब उख के मोल सेहो सरकार से तोकल अनुसार कार्यान्वयन कयल जेबाक चाही धारणा रखलक अछि। मिल सब एखन अपने मोल से 500 रुपया दैत एला पर सरकार निर्धारण केने 436 प्रति क्विंटल कायम कयल जेबाक चाही व माग करेने छ। तर कार्यान्वयन भएन। त्यो भएर हामीहरू काठमाडौँ अन्नपूर्ण सुअर मिलले 70 सालदेखि केही किसानको पेमेन्ट बाँकी राखेको छ। तर 74-75 को 10-12 करोड जति छ र यो 75-76 क्रसिङ 75-76 को पूर्ण भुक्तानी हामीहरूको बाँकी। अब हामीहरू त पहिला यो मिल मालिकसित सरकारसित लडाइँ गरेर आफ्नो भुक्तानी लिएर जाँदाखेरि अनि मात्र उनको काट्ने छ। अरू कम्पनी त चलिरहेछ तर यो दुवै कम्पनी चल्या छैन। सप्तरी में सरोकार वाला सब अपराध नियंत्रण आ सुरक्षित समाज निर्माण के लिए सब पक्ष के सक्रियता आवश्यक रहल बतौलक है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघ संस्थाक प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय के प्रमुख, अधिकार कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, नागरिक अगुवा लगायत के सरोकार वाला निकाय के रायक राजविराज में जिला प्रहरी कार्यालय के आयोजना तथा समग्र जन उत्थान केन्द्र लाहान के सहयोग में भेल कार्यक्रम में सहभागी लोकन एहन धारणा रखने छै। ओ सब अपन उपराग संगे सुशासन अपराध मुक्त जिला बनाब सुझाव आ सल्लाह देने छल। कार्यक्रम में प्रहरी निरीक्षक
प्रकाश बस्नेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा भेल 5 महीना गतिविधि के प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत कने छलनि। वही अनुसार वही अवधि में विभिन्न नाका से अवैध रूप में भन्सार छेल के प्रवेश कराओल गेल 59,20,425 रुपया माल सामान जफत कक भन्सार कार्यालय में बुझौने अछि। एहि काज में संलग्न 21 गोटे के पुलिस नियंत्रण में लेने अछि। अदालत के फैसला कार्यान्वयन करेबाक संदर्भ में विभिन्न मुद्दा के फरार छ तथा अनुसंधान के क्रम में फरार लहर 17 कक 23 गोटे के नियंत्रण में ल चुकल प्रस्तुत प्रगति विवरण देखबैत अछि। तीन आर्थिक वर्ष 2076-77 में विभिन्न अपराध के 357 मुद्दा दर्ता भेल में 250 टा फरचौट भऽ कऽ बाँकी 107 टा मुद्दा फरचौट के क्रम में रहल प्रगति विवरण देखा रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश 3 के नाम आ राजधानी के विषय में नेकपा के निर्णय, नाम बागमती आ राजधानी हेटौड़ा। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल पकड़ायल, ज्ञापन पत्र बुझा बसिंदर बार प्रवेश कर लागल समय पकड़ाव। काठमांडू में विप्लव समूह के 10 से बेसी कार्यकर्ता पकड़ायल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैसार प्रदेश नंबर 3 के नाम आ केंद्र के तह लगौलक अछि। रवि दिन बैसल सचिवालय बैसार प्रदेश नंबर 3 के नाम बागमती आ केंद्र हेटौड़ा रखबाक निर्णय कयलक अछि। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल किछु समय के लेल बैसल बैसार प्रदेश के नाम आ केंद्र के विषय में निर्णय के जानकारी देलनि। सब पक्ष के ध्यान में रखैत साझा नामांकन कर आवश्यक रहला सँ प्रदेश के नाम बागमती आ केंद्र तत्काल के लेल हेटौड़ा कायम करबाक निर्णय बैसार सँ कयल गेल ओ जानकारी देलनि। एउटा मात्रै एजेन्डामा हामीले छलफल गर्यौं। विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 3 को नामाकरण र त्यसको केन्द्रबारेमा हामीले छलफल गर्यौं र छलफलबाट के निष्कर्ष आयो भने सबै पक्षहरू ध्यानमा राख्दाखेरि एउटा साझा एमहर बैसार में सभामुख चयन आ राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के विषय प्रवेश नहीं पाउने समेत अवधारणा रखने छलनि। पुष 4 गते से शीत अधिवेशन शुरू भेला पर सभामुख चयन के प्रक्रिया आगा बढ़ नहीं सकल अछि। संसद के विकास तथा प्रविधि समिति सूचना तथा प्रविधि संबंधी विधेयक बहुमत से पारित केलक अछि। रवि दिन समिति के बैसार नेपाली कांग्रेसक विरोध के बीच विधेयक बहुमत से पारित केलक अछि। समिति सभापति कल्याणी खड्का विधेयक नियमावली अनुसार पारित भेल बतौलनि अछि। सभापति खड्का विधि सम्मत रूप में विधेयक पारित भेला सँ दोसर अर्थ नहीं लगाब मिलबाक कांग्रेस सांसद सबके आग्रह केलनि अछि। सर्वसम्मत हुन सकेन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो। यो चाहिँ विधिका विषयमा त हाम्रो विमति छैन। यसकारण कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामा पारित भेल सूचना प्रविधि विधेयक नागरिक के स्वतंत्रता छिनबाक, नागरिक के मौलिक हक अधिकार के रोक लगेबाक आ संविधान के भावना विपरीत रहल कहित फरक मत रखने छलनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा साइबर बुलिंग निरुत्साहित कर लेल सूचना प्रविधि विधेयक आनल गेल बतौलनि अछि। संसद के विकास तथा प्रविधि समिति में मंत्री बास्कोटा साइबर बुलिंग निरुत्साहित कर लेल विधेयक आनल गेल धारणा रखने अछि। लाई निरुत्साहन गर्न खोजेकै हो। यसमा लुकाउनु पर्ने भाग्नु पर्ने छैन। कसको सरकार भए के गर्थ्यो त? यो चाहिँ एकदम जानु पर्थ्यो त। यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार थियो भने उनले चाहिँ के गर्थ्यो त? यो चाहिँ एकदमै साइबर पछिल्का समय भेल साइबर अपराध के घटना सब, बैंक हैकिंग, विदेशी नागरिक के नेपाल में बेसी ककर ठगबाक लगायत के अपराध सबके निरुत्साहन कर लेल विधेयक आवश्यक भेल ओ जानकारी देलनि। बास्कोटा फेसबुक विश्व के 35 देश आ गूगल 40 देश में दर्ता भेल उदाहरण दैत बास्कोटा फेसबुक 2018 में अमेरिका के 2 अरब से बेसी अमेरिकी डॉलर और देश में 97 करोड़ से बेसी कर बुझाउने बतौलनि अछि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अनुपराज शर्मा नागरिकता संबंधी प्रावधान में भेदभाव रहल बतौलनि अछि। राजधानी में रवि दिन भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष शर्मा एना बतौलनि अछि। वो बाबू नेपाली रहला पर बेटा वंशज हेबाक, मुदा माई नेपाली आ विदेशी रहला पर वंशज नहीं हेबाक प्रावधान अपने में विभेदपूर्ण रहल धारणा रखले। अनुपराज शर्माज्यूलाई बाबु विदेशी हो, आमा नेपाली हो, एउटा समस्या छ। बाबु चाहिँ नेपाली, आमा विदेशी भयो भने समस्या छैन। अनि वंशजको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले संविधान निर्मातालाई पनि के राख्यो भन्दा पुरुषबाटै सुरु हुने राख्यो। कसरी भन्दा बाबु चाहिँ नेपाली छ भने उसको वंशज छोरा हुने भयो, बाबु नेपाली छैन, आमा नेपाली छ भने वंशज चाहिँ नमानिने भयो। त्यसले गर्दा त्यो प्रावधान आफैमा भेदभावपूर्ण चाहिँ प्रावधान देखिन्छ।
किन भन्दाखेरि हामीले एउटा हावा के चलायौँ भन्दा यदि आमा नेपाली बाबु विदेशी छ भने त्यसलाई वंशजकै नाताले नागरिकता दियौँ भने भन्दा राष्ट्रियता के हिसाब से महिला महासंधि सब कतेको उपयुक्त रहल विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य से राज्य विहीनता विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून सबके संगालो पुस्तक नेपाली अनुवाद कर विमोचन कयल गेल छै। राष्ट्रीय महिला आयोग आ महिला कानून आ विकास मंच कार्यक्रम के आयोजना केने छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव केदार बहादुर अधिकारी पर्यटन प्रवर्धन में निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका रहबाक बतौलने छ। नेपाल चैम्बर अफ कॉमर्स के काठमांडू के कांतिपथ स्थित भवन में पर्यटन बर्खक लोगो सहित के बोर्ड रखबाक कार्यक्रम में पत्रकार सब संगे बातचीत करते पर्यटन सचिव अधिकारी निजी क्षेत्र बिना पर्यटन प्रवर्धन संभव नहीं भेल बतौलने छ। वो पर्यटन व्यवसाय भेल आ एकरा फायदा कर के लिए निजी क्षेत्र के प्रत्यक्ष भेला से निजी क्षेत्र के सहभागिता बिना पर्यटन बर्खक लक्ष्य हासिल कर संभव नहीं रहल धारणा रखने छलैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल एकटा विश्वविद्यालय के नक्कल कऽ दोसर विश्वविद्यालय खड़ा केला पर शिक्षा के गुणस्तर में सुधार नहीं हेबाक बतौलने छै। नेपाल प्राध्यापक संघ आइ केने एकटा कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री पोखरेल विश्वविद्यालय अपन औचित्य पुष्टि कर नहीं सकला पर शिक्षा के गुणस्तर के समस्या समाधान होब नहीं सकबाक बतौलनि। ओ शिक्षा के गुणस्तर निर्माण में प्राध्यापक सबक महत्वपूर्ण भूमिका रहला से पेशागत हक हित के प्रश्न के गुणात्मक शिक्षा के प्रश्न संग जोड़ कर समस्या समाधान कयल जेबाक धारणा रखने छलनि। सन्दर्भमा हामीले एउटा विश्वविद्यालयको नकल गर्ने गरी अर्को विश्वविद्यालय खडा गरेर समस्या हल हुँदैन। हामीले विशिष्टीकृत ढङ्गका भूमिका खेल्नुपर्नेछ। हामीले नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक धर्मकान्त बास्कोटा राष्ट्र के निर्माण तथा नीति निर्माण में प्राध्यापक सब देवाक शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान रहबाक धारणा रखने छलनि। नक्खु में रहल असहाय तथा अनाथ बाल बच्चा सबक संरक्षण फाउंडेशन नेपाल के सहयोग हस्तांतरण केलक अछि। 18 वर्ष अनाथ तथा असहाय बाल बच्चा सबके संरक्षण करैत आबि रहल उक्त फाउंडेशन के चीनिया नागरिक सहयोग हस्तांतरण केने अछि। अनाथालय के संचालक तथा पर्यटन व्यवसायी लीलाधर भण्डारी पर्यटन के माध्यम से अनाथालय के लिए सहयोग संकलन कर 40-45 बाल बच्चा के देखभाल आ शिक्षा दीक्षा द रहल बतौलनि। पहिल बेर 2 वर्ष लगाक अनाथालय में आयल चीनिया नागरिक सब एखन प्रत्येक 6 महीना में सहयोग कर रहल हुनक कहब छलनि। केंद्रीय बाल कल्याण समिति, जिला बाल कल्याण समिति आ जिला प्रशासन कार्यालय से सिफारिश भऽ आयल बाल बच्चा सबके अनाथालय संरक्षण दैत आबि रहल अछि। महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के नियंत्रण में रहल स्थानीय तह के लेल लेखा प्रणाली के सब तथ्यांक सब रिकवर भेल अछि। महालेखा नियंत्रक के कार्यालय 7 से 53 स्थानीय तह के लेखा प्रणाली व्यवस्थित करबाक सॉफ्टवेयर स्थानीय कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र हैक भेला पर एखन सब तथ्यांक सब रिकवर कर सफल भेल जनौलक अछि। सह महालेखा नियंत्रक रमेश प्रसाद शिवाकोटी पुस 4 गते ई सॉफ्टवेयर हैक भेल आ एखन प्रहरी अनुसंधान कर रहल जानकारी देलनि। ओ घन 11 सब पुस 4 गते धरि के सब तथ्य सब नष्ट भेल पर बीतल शुक्र दिन रिकवर कर सफल भेल धारणा रखने छलनि। वो सॉफ्टवेयर हैक भेल प्रारंभिक अनुसंधान से पुष्टि कर चुकल आ कोन ठाम से हैक भेल एहि विषय में प्रहरी अनुसंधान कर रहल जानकारी देने छलनि। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल पकड़ा गेल अछि। सीमा संबंधी विषय में उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल के ज्ञापन पत्र बुझाव सिंहदरबार प्रवेश कर लागल गजुरेल सहित क्रांतिकारी माओवादी कार्यकर्ता सबके प्रहरी सिंहदरबार के दक्षिण गेट सब पकड़लक अछि। महानगरीय प्रहरी कार्यालय के प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेल गजुरेल पकड़ा गेल पुष्टि केलनि अछि। प्रहरी के अनुसार रक्षा मंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाव कहिकऽ ओ सब सिंहदरबार प्रवेश कर लगला बाद प्रहरी रोकने छल। ओहि क्रम में पत्थरबाजी भेला से 2 गोटे प्रहरी सेहो घायल भेल अछि। घायल प्रहरी निरीक्षक वेद पौडेल आ असय मान बहादुर तमाङ के इलाज भऽ रहल अछि। घटना के बाद प्रहरी गजुरेल सहित 10 से बेसी के पकड़ने छल। प्रहरी काठमांडू से नेत्र विक्रम चंद विप्लव समूह के 10 से बेसी कार्यकर्ता का पकड़लक अछि। रवि दिन प्रदर्शनी मार्ग से प्रहरी 13 गोटे के पकड़लक अछि। विप्लव समूह निकट विद्यार्थी अखिल क्रांतिकारी के आयोजना में सीमा अतिक्रमण विरुद्ध प्रदर्शन करबाक तैयारी केने छल। कालापानी लिपुलेक लगायत के विभाग के भारत अपन नक्शा भीतर समावेश केने विरोध में प्रदर्शन के तैयारी भऽ रहल समय प्रहरी ओकरा सबके पकड़लक अछि। नेपाल ट्रस्ट के जमीन एति होल्डिंग के सस्ता में लीज में देने विरोध में नेपाली कांग्रेस के भारतीय संस्था नेपाल तरुण दल विरोध प्रदर्शन केलक अछि।
तरुण दल रेवदिन गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट गेट समीप सड़क में टायर बायर का प्रदर्शन कैलकै। लीज के समय 6 वर्ष बाकी रहते सस्ते में एती के जमीन लीज में देने आवई में कमीशन के खेल रहल कहे तरुण दल विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक डिभिजन लीग राजधानी में जारी है। 14 क्लब दशरथ रंगशाला अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में खेल भ रहा है। तेसर चरण के खेल संपन्न होबधरि साबिक चैंपियन मनाङ मर्स्याङ्दी स्पष्ट जीत के लिए तालिका शीर्ष स्थान में रहा है। साबिक के चैंपियन मनाङ संपन्न 3 खेल में से सब खेल में जीत निकाले 9 अंक के संग शीर्ष स्थान में है। इमर ललितपुर टोली 3 स्टार से हो अपराजित 2 खेल में जीत आ एक में बराबरी खेल के 3 स्टार 7 अंक के संग तालिका के दूसर स्थान में है। लीग में आप 4वें चरण के लिए सोम दिन खेल हैत। 4वें चरण के सब खेल एन्फा मुख्यालय में हेबाक एन्फा जनौलकै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बढ़ती गेल ठंडी के कारण मधेश के जिला के जनजीवन कष्टकर। धनुषा में 3 दिन के लिए निजी विद्यालय सब बंद किया गया। प्रारंगिक मल के प्रयोग बढ़ावा कृषक सब के कृषि राज्य मंत्री यादव द्वारा सुझाव। प्रदेश में प्रारंगिक मल के 3टा उद्योग स्थापना किया जाए। धनसाक महेंद्रगढ़ में भेल बम विस्फोटन घटना के दोषी सब पहचान भ चुकल। प्रदेश प्रहरी प्रमुख से जानकारी जल्दी पकड़ल जाए। सर्लाही के उई किसान सबसे काठमांडू में धरना जारी। उई बापत के रकम भुगतानी नहीं भेल उपराग। आ प्रदेश 3 के नाम आ राजधानी के विषय में नेकपा के निर्णय। नाम बागमती आ राजधानी हेटौड़ा रखबाक निर्णय किया गया। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।